हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी है ठंड में जल्दी उठने वाली बहू। शहर के एक बड़े मकान में मिश्रा परिवार रहता था। परिवार में सास विमला देवी, उसके बड़े बेटे रवि, बहू सीमा, छोटा बेटा अमन और नई नवेली बहू गौरी के साथ रहती थी। गौरी अमन की पसंद थी। उसने लव मैरिज की थी। गौरी गांव की लड़की थी, संस्कारों और परंपराओं में रची बसी, बिल्कुल सादा और सरल। गौरी का सबसे बड़ी आदत थी कि सुबह जल्दी उठना। गांव में तो सूरज निकलने से पहले ही लोग उठ जाते थे और गौरी को भी यही आदत थी। शादी के बाद जब वह शहर आई तो उसकी यह आदत नहीं बदली। ठंड के मौसम में भी वह तड़के 4 बजे उठ जाती, घर में झाड़ू लगाती, नहाती और फिर रसोई में काम करना शुरू कर देती। शहर में रहकर रवि, सीमा और अमन की आदतें बदल चुकी थी। वे देर रात तक जागते और सुबह देर से उठते। सास विमला देवी भी अब आराम करने लगी थी, लेकिन गौरी के सुबह सुबह उठने से पूरा घर परेशान हो चुका था। सुबह सुबह झाड़ू लगाने की आवाज़ से सबकी नींद खुल जाती, बर्तन खड़कने लगते और रसोई में चाय पानी की हलचल से घर में चहल पहल मच जाती। सीमा को ये सबसे ज़्यादा खलता था। अरे गौरी, इतनी ठंड में क्यों इतनी जल्दी उठ जाती हो? सीमा ने एक दिन झुंझलाकर पूछा। दीदी, हमें तो बचपन से यही आदत है। गांव में सब जल्दी उठते हैं ना, गौरी ने मासूमियत से जवाब दिया। यह शहर है, यहाँ देर से सोने और देर से उठने का रिवाज है। हमें हमारी नींद तो पूरी करने दो, अमन भी हंसकर बोला। पर गौरी को समझ नहीं आया कि उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत से किसी को क्या परेशानी हो सकती है। वह रोज की तरह जल्दी उठती और अपने काम में लग जाती। धीरे धीरे ठंड बढ़ती गई। दिसंबर की सर्दी रातों में जब सब गर्म रजाई में सोए रहते, गौरी सवेरे सवेरे ठुठुरती हुई उठती और काम करने लगती। एक दिन उसे तेज बुखार हो गया, शरीर कांपने लगा और कमजोरी के कारण वह ठीक से उठ भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर ने आकर बताया कि ठंड में बिना गर्म कपड़ों के इतनी सुबह उठने और ठंडे पानी से नहाने के कारण उसे तेज बुखार हो गया है। उसे अब कुछ दिन आराम करने की सख्त ज़रूरत है। विमला देवी और सीमा को यह सुनकर झटका लगा। सीमा को पछतावा हुआ कि उसने गौरी को इतनी बार टोका, लेकिन कभी उसे सही तरीके से समझाया नहीं। अमन भी परेशान था। गौरी को बिस्तर पर लिटाकर सीमा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। गौरी, हमारी आदतें और माहौल यहाँ रहते हैं वहाँ के हिसाब से बदलने चाहिए। गांव में ठंड इतनी नहीं होती, लेकिन शहर में ठंड बहुत तेज होती है। तुम्हें धीरे धीरे इस माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना होगा। गौरी को अब समझ में आया कि सिर्फ आदतों को निभाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि जहाँ रह रहे हो वहाँ के माहौल और परिवार की ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढालना भी ज़रूरी होता है। अब वह सुबह थोड़ी देर से उठने लगी, ठंड के मौसम में गर्म कपड़े पहनने लगी और अपने परिवार के हिसाब से चलने लगी। धीरे धीरे पूरा घर फिर से शांतिपूर्वक हो गया और गौरी भी सबके साथ घुल मिलकर रहने लगी। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अच्छी आदतें ज़रूरी हैं, लेकिन बदलते माहौल के अनुसार खुद को ढालना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। फ्रेंड्स, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।